अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थायराइड ग्लैंड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है कि थायराइड जो सिक्रीशन करेगा वो ब्लड में शामिल होंगी और फिर ब्लड से ट्रेवल करती हुई थ्रू आउट द बॉडी फैल जाएंगी। जहाँ पर नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये सिक्रीशन नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करवाएंगी। कौन कौन से फंक्शन होंगे अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। थायराइड ग्लैंड की अगर हम शेप की बात करें तो ये बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड है जो आपकी ट्रैकिया के सामने यानी एंटीरियर प्रेजेंट है और वोकल कार्ड के नीचे, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और बटरफ्लाई लाइक इसकी शेप होती है। थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर काम कर रहा होता है, यानी थायराइड ग्लैंड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देगा तब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर इन्फ्लुएंस होता है हाइपोथैलेमस के, यानी हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को तो तब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिग्नल को थायराइड ग्लैंड की तरफ भेजेगा। तो इस तरीके से एक स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा होता है। थायराइड ग्लैंड को जब हम देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 हार्मोन को ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहा जाता है और T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहा जाता है, या इसका सेकंड नाम है थायरोक्सिन। ये हार्मोन्स अगर हम देखें तो इनके अंदर T3 के अंदर 3 आयोडीन होते हैं और T4 के अंदर 4 आयोडीन होते हैं। सो इसका मतलब है आयोडीन एलिमेंट बहुत ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करवाने के लिए। और तीसरा जो हार्मोन है उसे कैल्सिटोनिन कहते हैं, उसका फंक्शन भी स्टडी करेंगे। ओके, तो कैसे थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन करता है और कौन से फंक्शंस कंट्रोल करता है ये देखते हैं। सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस जो रीजन है वो स्टिमुलस को फील करेगा। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज। तो यहाँ पर चेंज क्या होगी कि आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो चुका है तो आपका हाइपोथैलेमस सेंसिटिव है, सेंस कर लेगा कि थायराइड हार्मोन कम हो चुका है ब्लड के अंदर, अब मैंने क्या करना है, थायराइड हार्मोन से सिक्रीशन करवानी है। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली थायराइड हार्मोन को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देगा थ्रू हार्मोन्स, थ्रू सिक्रीशंस। कैसी सिक्रीशन? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को सिक्रीट करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अपनी सिक्रीशन करेगा, यानी TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। सो हाइपोथैलेमस की इंस्ट्रक्शन पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, TSH प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में शामिल होकर चला जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड को फिर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी इन हार्मोन्स की वजह से। क्या इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन कर दे। तो थायराइड ग्लैंड फिर इस हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस आकर अपनी सिक्रीशन करेगा, यानी कि T3 और T4 की सिक्रीशन करना शुरू कर देगा। और T3 और T4 क्या करेगा, इसका फंक्शन होता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है तो ये हार्मोन सिक्रीट होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा फूड की ब्रेक डाउन होगी, ज़्यादा ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा और फिर वो टूटना शुरू होगा, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, हार्ट रेट थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, ब्रीदिंग थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म डाउन था, एकदम से हाई हो गया, टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल हो गया, सो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, तो अगर T3 और T4 का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा इस हार्मोन का तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा। अगर इसका लेवल आपके ब्लड के अंदर लो होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी लो होगा, यानी जितनी भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्लो होंगे अगर इसका लेवल लो है। ओके, तो ये तो आगे 2 हार्मोन्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं क्योंकि इन्होंने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, बट उससे पहले हम एक नेगेटिव फीडबैक को स्टडी कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर T3 और T4 का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है तो क्या होता है, ये जो हार्मोन्स हैं ये दोबारा से हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं और हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर को स्टॉप कर देते हैं। सो यहाँ से एक और
सिग्नल जाएगा जिसे हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन है उन्हें स्लो डाउन कर देगा कि ये रिलीज़ ना हो, ये रिलीज़ नहीं होंगे तो पिट्यूटरी ये TSH रिलीज़ नहीं होगा, ये रिलीज़ नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन्स कम सिक्रीट होंगे और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाएगा अगर बहुत हाई है। तो आप देख पा रहे हैं एक नेगेटिव फीडबैक भी जा रहा है, और फिर जब बहुत लो हो चुका है, नेगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ से फिर हार्मोन सिक्रीट होंगे, अगेन से मेटाबॉलिज्म हाई होना शुरू हो जाएगा। ओके, डिसऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर ठीक से काम ना करने का मतलब क्या है, या बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है या बहुत कम सिक्रीशन कर रहा है, तो इससे कुछ डिजीजेज अकर होंगी। अगर आपका थायराइड ग्लैंड कम सिक्रीशन कर रहा है तो उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, यानी लो थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, स्पेशली T3 एंड T4। और इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्वाइटर, गिलर्ड की जो बीमारी नहीं होती, ये जो थायराइड ग्लैंड है सूज सा जाता है यहाँ पर। ओके, इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म मीन लो थायराइड हार्मोन, तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डेफिनेटली लो हो जाएगा, हार्ट रेट लो हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट लो हो जाएगा, आप वेट गेन करने लग जाएंगे क्योंकि फूड की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, वेट गेन करने लग जाएंगे, फूड स्टोर होना शुरू हो चुका है, और साथ साथ आपको ठंड ज़्यादा लगेगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है। जब फूड टूटेगा तो हीट भी रिलीज़ होगी ना, फूड ही नहीं टूट रहा तो आपको ठंड भी ज़्यादा लगेगी, आपका इंटरनल टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इसमें जो एक डिजीज़ है उसे ग्वाइटर भी हम कहते हैं। अब ग्वाइटर क्यों, ये थायराइड ग्लैंड सूज क्यों जाता है, तो इसका रीज़न देख लेते हैं। होता क्या है कि आपका थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन नहीं कर पा रहा, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों सिक्रीशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो चुकी है, और अगर आयोडीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर T3 एंड T4 कैसे बनेगा, नहीं बन सकता है ना। तो होगा क्या कि यहाँ पर आयोडीन कम हो चुका है तो आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं सिक्रीट कर रहा, बट आपका हाइपोथैलेमस फील कर रहा है कि हार्मोन की कमी है, तो वो कंटिन्यूसली सिग्नल भेज रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंटिन्यूसली TSH रिलीज कर रहा है जो जाकर यहाँ पर काम कर रहा है। तो आपका थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा काम करना लग जाएगा, इसके अंदर फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी और ये फूलना शुरू हो जाएगा, और एक कंडीशन अगर हो जाएगी जिसे ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का ये अपोजिट है हाइपर, जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। अब थायराइड हार्मोन का लेवल हाई कैसे होता है ये भी अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की एग्जांपल आ जाती है, एक डिजीज़ है जिसे ग्रेव्स डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें आंखें थोड़ी सी बाहर को आ जाती हैं, होता है कि आपकी आंखों के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब वो इन्फ्लामेशन की होती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो चुका है, सो एक इन्फ्लामेटरी रिस्पांस शुरू हो जाता है, और ये आंखों के अंदर होता है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्यों आंखों के अंदर होता है ये हम नहीं डिस्कस करने वाले यहाँ पर। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि आपके अपना ही इम्यून सिस्टम इस डिजीज़ को डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है, आप जानते हैं थायराइड हार्मोन TSH के अंडर काम कर रहा होता है, तो एक एंटीबॉडी होती है जो कि बिल्कुल सिमिलर होती है TSH के। TSH की जैसी स्ट्रक्चर है ना, वैसी स्ट्रक्चर एक एंटीबॉडी है आपकी बॉडी के अंदर बन जाती है, जिसकी स्ट्रक्चर भी वैसी ही होती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, आपकी थायराइड ग्लैंड में एंटर होकर TSH के जैसे काम करती है, आपके थायराइड हार्मोन को सिग्नल बार बार जाता रहता है, और आपका थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल अप होना शुरू हो जाता है। तो ये अप जो है TSH की वजह से नहीं हो रहा, एक एंटीबॉडी है उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहेंगे। एंटीबॉडी आपकी अपनी इम्यूनिटी होती है ना, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी। ये जो एंटीबॉडी है ये स्टिमुलस देती है थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए आपकी थायराइड ग्लैंड को। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर सिम्टम अपोजिट हो जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमने देखा लो मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पर हाई मेटाबॉलिज्म होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई हार्ट रेट होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, अच्छा गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट है ना, ज़्यादा टूट रहा है फूड, वज़न जो है गिरना शुरू हो जाएगा, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर देखने को मिलेंगी, और सम टाइम इसमें भी ये थायराइड ग्लैंड फूल सा जाता है ज़्यादा काम करने की वजह से।
ओके, आपका थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कैल्सीटोनिन कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो चुका है तो ये उसे डाउन करता है। कैसे डाउन करता है, उस कैल्शियम को बोन्स की तरफ भेजता है, बोन्स में स्टोर करवाता है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो चुका है तो ये उसे हाई नहीं कर सकता, इसका काम जस्ट ये है कि हाई कैल्शियम लेवल को लो कर देना। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हैं। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होता है तो आपका थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से, T3 एंड T4। ये हार्मोन्स बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर कम हो जाते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं जो अभी हमने देखे हैं। और तीसरा हार्मोन कैल्सीटोनिन आ जाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल रखता है, अगर हाई है तो उसे लो करता है बाय स्टोरिंग दैट इनटू द बोन्स। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।